सखा हमारे एकमात्र स्वामी, सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। आज म श्रीमद् भागवतको 25औं दिनमा 19वां अध्यायलाई प्रस्तुत गर्दैछु। यस अध्यायमा हम परीक्षित का श्राप का समाचार सुन सब त्याग गंगा तट पर जाना और शुक्रादि मुनियों को आना, इस बारे में हम श्रवण करते हैं। सूरसरी तट अभिमन्यु सुत सुनी कथा जिमी जाए, सोई तरित पुनित यह 19वें अध्याय। तदनंतर सुत जी कहने लगे कि राजा परीक्षित को घर पहुंचकर चेत हुआ कि हाय हाय, मैंने कैसा नीच कर्म किया। वह ऋषि तो निष्पाप और गूढ़ तेज है। हाय, यह मैंने किया ही क्या। उनके गले में सांप लपेटा। इस नीच कर्म से मुझको प्रतीत होता है कि कोई बड़ी विपत्ति मुझ पर आने वाली है। सो मैं चाहता हूँ क्योंकि वह विपत्ति मुझ पर शीघ्र आ जाए तो अच्छा है, जिससे मुझको योग्य शिक्षा मिल जाए और मैं फिर कोई ऐसा अपराध न करूं। राजा इस तरह शोक सागर में निमग्न था। उधर समीक ऋषि ने अपना गौरमुख नाम शिष्य राजा के पास भेजा कि मेरा पुत्र ने तुमको शाप दिया है। आज के 7वें दिन तुमको तक्षक डसेगा, उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा इस वाक्य को सुनकर तक्षक की विषाग्नि को बहुत उत्तम समझने लगा, क्योंकि यह अग्नि संसार की विषय वासना में फंसे हुए राजा को विरक्ति का कारण होने से मोक्ष का कारण होगी। तदंतर जिन वस्तुओं के त्यागने का विचार राजा अब पहले ही कर चुका था, उनको तथा इस लोक और उस लोक दोनों को वासना छोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में चित्त लगाकर निराहार व्रत साधना करने के लिए केवल आधी धोती ओढ़े और आधी पहने सर्वस्व त्याग कर गंगा तट पर जा बैठा। कौन ऐसा मनुष्य है जिसकी मृत्यु निकट पहुंची है और वह श्री गंगा जी का सेवन नहीं करता है। जो गंगा तुलसी दल और श्री कृष्ण की चरण रज से मिलकर अत्यंत शोभायमान जल की बहाने वाली है और जिसका परम पवित्र जल महादेव आदि से लेकर सब देवताओं को पवित्र करता है। उस समय परीक्षित को अनशन व्रत लेकर गंगा तट पर बैठा सुनकर बहुत से महानुभाव त्रिभुवन पवित्र करने वाले मुनि अपने अपने शिष्य वर्गों सहित संसार को पवित्र करते हुए तीर्थ यात्रा के मन से वहां आए। संत महात्मा अपने तीर्थों के विचरने स्वयं ही तीर्थों को पवित्र किया करते हैं। इनमें अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्ट ने भी भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य,
इंद्र प्रमद इधुम बाह मेघा तिथि देवल आष्टिसेन भारद्वाज गौतम पिपलाद मैत्रेय औरव कवच अगस्त्य भगवान वेदव्यास और नारदादि देवर्षि ब्रह्म ऋषि राज ऋषि तथा आरोणिक अन्य बड़े बड़े महात्मा थे। राजा ने उन सबको पूजन करके उनको नमस्कार किया। जब ऋषि मुनि आनंद पूर्वक सुख से बैठ गए तब आसन पर बड़े हुए राजा ने फिर सबको प्रणाम कर हाथ जोड़कर अपने मन की बात कही। आहा, मैं अत्यंत धन्य मैं अत्यंत धन्य हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर सब महात्माओं ने ऐसी दया की। मैं मैं तो रात दिन विषय वासना में लीन मत की भांति अचेत था। ऐसे मुझ पापी को भवसागर से बचाने के लिए साक्षात पर ब्रह्मी ने ब्राह्मण के द्वारा शाप दिया है, जिससे मुझको शीघ्र ही चेत हो गया। हे ब्राह्मणों, इस बात को समझ लीजिए कि मैं सब छोड़कर भगवान चरणों में चित्त लगाकर आपकी और गंगा देवी की शरण में आया हूँ। वह तक्षक आकर मुझको भले ही डस ले, परंतु आप लोग विष्णु भगवान का संकीर्तन कीजिए, जिससे अनंत भगवान में मेरी प्रगाढ़ भक्ति होए और जिस जिस योनि में मुझे जन्म लेना पड़े तहां साधु महात्माओं में मेरा स्नेह बना रहे। इस तरह ऋषियों के सामने अपना अभिप्राय प्रकट करके राजा गंगा जी के दाहिने किनारे पर पूर्वाभिमुख उषा बिछाकर उत्तर की ओर मुख करके निश्चिंत होकर बैठ गया, क्योंकि राज्य का भार तो पहले ही अपने पुत्र को दे दिया था। जब राजा इस रीति से अनशन व्रत धारण किए हुए बैठा था, तब स्वयं में बैठे हुए देवगण राजा की प्रशंसा करके पृथ्वी पर बारंबार फूलों की वर्षा करने लगे और आनंद के साथ दुंदुभी बजाने लगे। वे परोपकार करने में मन रखने वाले सभी महात्मा राजा की बुद्धि और धैर्य की प्रशंसा करके उत्तमोत्तम गुणों से युक्त भगवान के गुणों को कहने लगे। हे राम ऋषि, यह आप में कुछ विचित्र बात नहीं है, क्योंकि आप तो श्री कृष्ण भगवान के परम सेवक हैं। उस ही भगवत चरण के निकट पहुंचने की इच्छा से आपने ऐसे राज सिंहासन को शीघ्र त्याग दिया, जिसको बड़े बड़े महिपाल शीर नवाते थे। ऐसे कहकर सब ऋषि मुनि आपस में सलाह करने लगे। जब तक भगवत भक्तों में प्रधान यह राजा अपने अपने इस देह को त्याग कर शोक मुहादि रहित वैकुंठ लोक को न चला जाएगा, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। तब तो राजा परीक्षित उस अमृतमय गंभीर अर्थ युक्त पक्षपात रहित ऋषि लोगों की सत्य वाणी की सुनकर नमस्कार करते बोले, मुनिवर, आपको परोपकार अतिरिक्त और कोई दूसरा ही नहीं है। इस लोक को और उस लोक में केवल परोपकार करना ही आपको स्वभाव है कि हे विभो, इसी बात पर विश्वास करके पूछने के योग्य बात मैं पूछता हूँ कि जिस मनुष्य की मृत्यु निकट आ पहुंची है, उसको क्या करना चाहिए? उस शुद्ध कृत्य को आप लोग विचार कर मेरे सामने कहिए। राजा के इस प्रश्न को सुनकर मुनि आपस में विवाद करने लगे। कोई तो कहता था
कहता था कि यज्ञ करना चाहिए, कोई तप करने के लिए कहता था। इसी तरह कोई दान, कोई धर्म और कोई योग करना बतलाता था। इस तरह यहाँ को विवाद हो ही रहा था। इतने में ही दैव योग से पृथ्वी पर विचरते हुए अपेक्षा से हीन आश्रमों में के चिन्हों से रहित और अपने आश्रम में संतुष्ट व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी चले आए। बहुत से श्री बालक इन चारों ओर से घिरे हुए चले आए थे और अपने अवधूत का भेष धारण कर रखा था। सुखदेव जी की अवस्था केवल 16 वर्ष की थी। शंख के समान त्रिबली युक्त कंठ था, वक्षस्थल बहुत ऊंचा था और चौड़ा था, नाभि बहुत गंभीर थी और पीपल दल के समान उदर पर त्रिबली पड़ी थी। शरीर पर कोई कोपिन तक नहीं थी। बाल घुंघर वाले चारों ओर बिखर रहे थे। जानूर पर जन्य लंबी लंबी भुजा और साक्षात से नारायण के समान कांतिवान थे। शरीर का श्याम वर्ण अत्यंत ही मनोहर था। उनकी युवा अवस्था शरीर की कांति और मंद मुस्कान देखकर श्री मोहित हो जा रही थी। ऐसे तेजयुक्त सुखदेव जी को आए हुए देखकर मुनि लोग सत्कार के लिए अपने आसन से उठ खड़े हुए। तब राजा आए हुए अतिथि श्री सुखदेव जी का अतिथि सत्कार करके चरणों में सिर झुकाकर उनको एक बड़े आसन पर ले गया और पूजा की। उस समय सब अज्ञानी बालक श्री पुरुष चले गए थे। वहां उन बड़े बड़े देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, अनेक ऋषि महेशों को मंडल में सुखदेव जी ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारा गणों के बीच में चंद्र सुशोभित होता है।